अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिटी कौंसिल का इजलास मेयर कराची वसीम अख्तर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। बल्दिया उज़्मा कराची के 722 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की करारदाद मंजूर। यूनियन कमेटी का फंड 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने के मुतालबे की करारदाद भी पेश। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, कराची के मसाइल पर सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और कोर कमांडर से बात कर चुका हूँ। माली मसाइल के सबब मुश्किलात का सामना है। बल्दिया उज़्मा कराची के सिटी कौंसिल में वज़ीर बल्दियात सईद गनी के खिलाफ करारदाद लाने पर जियाले और खिलाड़ी आमने सामने आ गए। PTI के रुकन महराजुद्दीन ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कारकर्दगी पर बात की और कारकर्दगी रिपोर्ट पर करारदाद पेश करने की कोशिश की तो जियाले अरकान गुस्से में आ गए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिलने से मसाइल बढ़ रहे हैं। कई दफा मुतालिका इदारों को खतूत अरसाल किए मगर किसी ने जवाब तक नहीं दिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की में महदूद वसाइल के बावजूद कोशिश हैं कि जहां तक मुमकिन हो तरक्याती काम सरअंजाम दिए जाएं। बल्दिया शर्की में पीपल्स लेबर यूनियन का मेडिकल सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन का कहना था, हमारे साथ मुसलसल ज्यादतियों का सिलसिला जारी है। हमारे ग्रुप्स के मुलाजमीन को प्रमोशन नहीं दी जा रही। सईद गनी से फौरी मसाइल हल करने का मुतालबा। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है ताकि आवाम को सहूलियात की फराहमी का अमल बरक रफ्तारी से मुकम्मल किया जा सके। जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमे की जानिब से हर मतलूबा जरूरत को पूरा करके इलाके को क्लीन और ग्रीन बनाने का अज़्म किया हुआ है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली भी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। एक्सपो सेंटर कराची के अतराफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इलाका मकीन कहते हैं, वाटर बोर्ड को बर वक्त इत्तला देने के बावजूद हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस जिला मली शीश महल के अतराफ रोड टूट फूट का शिकार। सेवरेज का पानी खड़ा रहने से इलाका मकीनों की परेशानियां बढ़ने लगी। गार्डन में मेन सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क पर ट्रैफिक जाम मामूल। शदीद गर्मी में शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। जिला जुनूबी की सड़क निश्ता रोड सेवरेज के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार। कई माह गुजर गए मगर सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार टूटी फूटी सड़कों की निशानदही की शिकायतें की गई मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची के इलाके कोरंगी में सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक जाम मामूल। इलाका मकीन परेशान। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में कचरे के ढेर लग गए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सफाई सुथराई फराहम करने में नाकाम हो गई। बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ नाले कचरे से भर गए। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन।
मकीनों का कहना है बड़े नाले साफ हो रहे हैं मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची बिलाल टाउन का नाला कचरे का ढेर बन गया। नाले में पहले ही 2 बच्चे डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। अब मुतवक्के तूफानी बारिशों में कचरे से भरे नाले के बायस बारिश और सीवरेज का पानी सड़कों की हालत खराब कर सकता है। कराची के इलाके मलीर कुरैशी महल्ले में सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में निकासियाब का निजाम न होने के बायस मलीर काला बोर्ड में सीवरेज का पानी मेन रोड पर जमा हो गया। बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। और कराची के इलाके बल्दिया टाउन में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज का पानी सड़कों पर आने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कों पर पड़े गड्ढों में पानी भर जाने के बायस कोई भी सानेहा रूनुमा हो सकता है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे बल्दिया उज़्मा कराची के सिटी काउंसिल में वजीर बल्दियात सईद गनी के खिलाफ करारदाद लाने पर जियाले और खिलाड़ी आमने सामने आ गए। बल्दियाती नुमाइंदगान ने मुतालबा किया है कि यूसी फंड्स 25 लाख रुपए किया जाए। सिटी काउंसिल का इजलास मेयर कराची वसीम अख्तर की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। बल्दिया उज़्मा कराची के 722 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की करारदाद मंजूर कर ली गई, जबकि यूनियन कमेटी का फंड 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने के मुतालबे की करारदाद भी पेश की गई। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कराची के मसाइल पर सदर, वजीर आजम, वजीर आला और कोर कमांडर से बात कर चुका हूं। माली मसाइल के सबब मुश्किलात का सामना है। शोर शराबा और नारेबाजी, ये है सिटी काउंसिल का इजलास। और ये सूरत हाल उस वक्त बनी जब पीटीआई के रुकन मेराजुद्दीन ने वजीर बल्दियात सईद गनी के कारकर्दगी पर बात शुरू करते हुए उनके खिलाफ करारदाद पेश करने की कोशिश की, जिस पर जियाले अरकान गुस्से में आ गए। मेयर कराची वसीम अख्तर की सदारत में जारी इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर करमुल्ला वकासी ने कहा कि केएमसी में दोहरी शहरियत का हामिल ऑफिसर केएमसी चला रहा है। एक एक अफसर के पास 2 चार्जेस हैं। हम ऑपरेटिव नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, मुतलका कमेटी में हम काम नहीं कर रहे, इस वजह से हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते। ड्यूल नेशनल होल्डर जो है ना, यहाँ पर सारा केएमसी चला रहा है, अब हम वो बातें नहीं कर सकते। लेकिन आप मेरिट पर आए ना, आप अगर मेरिट की बात करते हैं, आपने इतने बड़े अच्छे इक़दाम उठाए कि उनको 19 ऑफिसरों को सारी मराद कट कर दी, लेकिन जो हैं वो तो आप कानून के मुताबिक तो उनको रखें। एक जो अवेटिंग पोस्ट बैठा हुआ है, लेकिन एक डायरेक्टर के पास 2 महकमे भी हैं, 4 भी हैं, ये क्यों है? इसका और बराए मेहरबानी जब हम बात करते हैं तो ये नहीं है कि बात खत्म हुई, करारदाद पेश हुई, तो इखलाकन उसका जवाब भी दिया है। मैं इखलाकन बात कर रहा हूं। आज यहां मैं अपने इस असेंबली में खड़े होकर कह रहा हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं उसका मुझे इखलाकन ही जवाब दिया जाए कि ये क्यों नाइंसाफी है। इजलास में मेयर कराची का कहना था कि कराची के मसाइल पर सदर, वजीर आजम, वजीर आला और कोर कमांडर से बात कर चुका हूँ। माली मसाइल के सबब मुश्किलात का सामना है। जो अवेटिंग पोस्टिंग पे लोग ऑफिसर्स बैठे होते थे घरों पे, उनको पेट्रोल भी जाया करता था, तो हमने वो भी कट किया है। और बिजली, लोगों के हर दफ्तर में अखबारात जाया करते थे, वो भी हमने कट किए हैं। तो जहां जहां हम बचा सकते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केएमसी के डिपार्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करें और बचत भी करें। तो जो मेंबरान इसके हक में है करारदाद के, वो हाथ बुलंद कर लें।
सिटी कौंसिल इजलास में बल्दिया उज़्मा कराची के 722 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई, जबकि एक करारदाद के जरिए मुतालबा किया गया कि यूनियन कमेटी का फंड 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाए। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। अब खबर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिलने से मसाइल बढ़ रहे हैं। कई दफा मुतालिका इदारों को खुतूत अरसाल किए मगर किसी ने जवाब तक नहीं दिया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी नैयर रजा ने मेट्रो 1 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से कराची को कोई बड़ा प्लान नहीं दिया गया, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से 45 अरब रुपए कराची के मसाइल के हल के लिए नाकाफी हैं। देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमने तफसील के साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ने भी अपनी सारी जो सूरत हाल है उसके बारे में बताया है और मेयर साहब ने भी बताया है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का मैंने बहुत डिटेल में वहाँ बताया कब कब कितने फंड्स हमारे जो है वो काटे गए या कितने फंड्स हमें नहीं मिले, तो वो उसकी भी मैंने तफसीलात बताई हैं। तो 2017-18 में हमें देखें जो सैलरी इंक्रीज़ हुई उसके कोई पैसे नहीं मिले। अब ये 19 जो है ये आ चुका है, इसके 15% उन्होंने फिर ऐलान किया है। ये भी पैसे जो है अब देखते हैं कि देते हैं या नहीं देते हैं। और इसके अलावा शॉर्टफॉल जो पिछले कई सालों से आ रहा था उसको मिला मिलू के सबको तकरीबन 66 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर DMC कोरंगी के निकलते हैं। तो ये तो सारा सिंध गवर्नमेंट के साथ जो इशूज़ हैं वो सारे आपके सामने हैं। तो फिर किस तरह डेवलपमेंट की स्कीमें हम देंगे, किस तरह हम यहाँ से कचरे को प्रॉपर उठवाएंगे, मेंटेनेंस कैसे गाड़ियों की कराएंगे, डेवलपमेंट कैसे कराएंगे, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम खुद मजबूर हो जाते हैं कि हम करना चाहते भी हैं तो हम नहीं कर पाते। तो ये सब सूरत हाल आप लोगों के सामने है। अब कल मेयर साहब ने भी काफ़ी बताया, अब देख और कर रहे हैं कि मजीद क्या करें। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स काटे जा रहे हैं, जबकि बजट में मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान तो किया जाता है मगर उस पर अमल नहीं होता। देखें, हुकूमत सिंध की तरफ से अभी तक तो कोई नहीं आया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हमने की है इसमें जितनी भी चीज़ें बयान की गई हैं इसको हमने तहरीरी तौर पे गुज़िश्ता 2 साल से हम इनको बताते आ रहे हैं। उसमें हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी खतूत लिखे हैं, हमने चीफ मिनिस्टर को भी लिखे हैं, लोकल मिनिस्टर जो अभी हैं इनको भी और पिछले जो थे जाम शरू साहब उनको भी बताया था, लोकल मिनिस्टर को सेक्रेटरी को भी बताया था। तो हम जो प्रॉब्लम्स हमें हैं उसका हम तहरीरी तौर पे तो पिछले 2 साल से बताते आ रहे हैं, लेकिन उस पर आज तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हमें आज तक कभी कोई मीटिंग नहीं बुलाई, ना कभी हमारे किसी ख़त का जवाब दिया कि भाई आप गलत बता रहे हैं, आप तस्दीक करें इसकी, ठीक है। तो हमारे सारे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे प्रॉपर हैं, सारे हमने चीज़ें जो बयान की हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो इनकी तरफ से तो अभी तक तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखें, ये बहुत ही मुश्किल टाइम एक है इस वक्त, और कराची शहर के लिए जो वफाकी बजट है उसमें 45 अरब रुपए का ऐलान किया गया है और कराची शहर 60% से ज़्यादा पैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है जो टैक्सेस की मद में होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 90% से ज़्यादा देता है, 92 या 93% देता है। उसके बाद विफाक से जो बजट 45 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। 45 अरब रुपए तो इनको एक डिस्ट्रिक्ट के लिए देने चाहिए थे, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, तो 7 हिस्सों में तो कराची का जो मेयर के अंडर में इलाका है वो सारा डिवाइड हुआ है। तो 45 अरब रुपए तो इनको एक डिस्ट्रिक्ट को देने चाहिए थे। तो उस पर मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मतलब इससे तो कुछ भी शहर की में तरक्की नहीं हो सकती है। फिर हुकूमत सिंध जो है जो कि 90% से ज़्यादा लेती है, उसने भी कराची शहर के लिए कोई बहुत बड़े प्लान जो थे वो पेश नहीं किए, तो उनसे भी मुतमईन नहीं है। आप पूरा सूबा जो है शहर से चला रहे हैं और आप कराची को दे के आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में हम कोलिशन में हैं और उसमें मेयर साहब ने कल आपको काफ़ी तफसील से भी बताया। बजट भी वहाँ पे अभी उसकी बहस भी चल रही है फेडरल गवर्नमेंट में। तो अभी देखें मीटिंग्स हो रही हैं, राब्ता कमेटी आपस में सलाह मशवरे कर रही है। मेयर साहब ने भी जैसे कल कहा कि 1 हफ्ते में हम कोई डिसीजंस लेंगे कि हम अपना लाए अमल आइंदा का क्या बनाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा का मजीद कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 66 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने रोके हुए हैं, जिससे मसाइल बढ़ रहे हैं। कई बार इस बारे में तहरीरी तौर पर मुताल्लिका हुक्काम को आगाह किया गया, मगर किसी की जानिब से हमसे राब्ता नहीं किया गया।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की में महदूद वसाइल के बावजूद कोशियां हैं कि जहां तक मुमकिन हो तरक्याती काम सर अंजाम दिए जाएं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने UC25 के चेयरमैन सैयद फरहान अली, UC8 के चेयरमैन वलीद अहमद के हमरा डिस्को बेकरी, गुलशन इकबाल से मुंसलिक शहरा और खालिद बिन वलीद रोड का मुआयना करने पहुंचे। इस मौके पर अफसरान को हिदायत देते हुए मुईद अनवर ने कहा कि मज़कूरा सड़कों को मॉडल रोड्स बनाने के लिए इकदामात बरोएकार लाए जाएं। दोनों सड़कों से तजावुजात का खात्मा करके सड़कों को बेहतर करने के बाद तरक्याती काम सर अंजाम दिए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मज़कूरा सड़कें शहर की बेहतरीन सड़कों में शुमार हों और इसी हिकमत अमली को सामने रखते हुए तरक्याती उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात जाहिद बिन खलील, डायरेक्टर पार्क्स जमशेद जोन इकबाल शेख और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बल्दिया शर्की में पीपल्स लेबर यूनियन की जानिब से मेडिकल सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाज करके फौरी मसाइल हल करने का मुतालबा किया गया। पीपल्स लेबर यूनियन के सैकड़ों मुलाजमीन ने मेडिकल सहूलियात प्राइवेट मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने और प्रमोशन न देने के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके में मुलाजमीन का कहना था कि सेहत के मद में 1 करोड़ 80 लाख का बजट हुकूमत सिंध बल्दिया शर्की को देती है, मगर इसके बावजूद हमें मेडिकल सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। हम प्राइवेट स्टोर से दवाएं खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मेडिकल जो है हमें फैसिलिटी दी जाए, मेडिकल कार्ड बहाल किया जाए और प्राइवेट लोग जो है हमारे डिपार्टमेंट में जो भरे हुए हैं उनको फारिग किया जाए, क्योंकि फारिग का कोई इनका वो नहीं है, कोई राइट नहीं है। हमारा मेडिकल इशू थाना ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए बजट आता है सिंध गवर्नमेंट से हमारे मेडिकल सहूलियात के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें एक गोली दवाई की, एक पैरासीटामोल की गोली नहीं मिलती है। वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जो सालाना जो अपना मेडिकल फंड है वो कहाँ जाता है इसका कुछ पता नहीं है। आज तक अभी तक नहीं पता हमें किधर जाता है ये। हम पीपल्स लेबर यूनियन की तरफ से एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा जो मेडिकल सहूलतें बिल्कुल बंद की हुई हैं, बराए नाम है, और हमारा जो आज लोकल टैक्स डिपार्टमेंट है ना वो भी ठेके देने की कोशिश की जा रही है, और हमारा पेट्रोल भी बंद है, और हमारे जो मजदूर हैं उनकी कोई भी मतलब है कि प्रमोशन या सुनवाई वगैरह नहीं होती। हाँ, प्रमोशन वगैरह भी नहीं होती। हमारे लेबर यूनियन की पोस्टिंग लोग बाहर के लोगों को दी जाती, प्राइवेट लोगों को, जो हम डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनको पोस्टिंग भी नहीं मिलती। तो हमें पुरजोर अपील करते हैं अपना इससे मिनिस्टर साहब से, सईद गनी साहब से, कि हमारे इस मुतालबात पे गौर करें और हमारे मसले हल कराएं। मजदूर हैं, मजदूर यूनियन है, मजदूर लोग हैं हम लोग, तो हमें पेट्रोल दिया जाए, अपना पेट्रोल की बहरहाल किया जाए, और कहते हैं मेडिकल बहरहाल किया जाए, प्रमोशन दिए जाए, पोस्टिंगें दी जाए। वज़ीर बल्दिया साहब से भी अपील की जाती है कि वो हमारी मुतालबात को मंजूर करें और हमारे साथ खड़े हों। मुलाजमीन का मजीद कहना था कि हमारे साथ मुसलसल ज्यादतियों का सिलसिला जारी है। हमारे ग्रुप के मुलाजमीन को प्रमोशन नहीं दी जा रही। हमारा वज़ीर बल्दिया सईद गनी से मुतालबा है कि इसका नोटिस लें और हमारे मसाइल फौरी हल किए जाएँ। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है, ताकि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को सहूलियात की फराहमी का अमल बरक रफ्तारी से मुकम्मल किया जा सके। बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में के इलेक्ट्रिक के वफ्द ने मुलाकात के दौरान चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान को PMTs के नीचे कचरा कुंडियों और टायर पंक्चर की दुकानों की मौजूदगी से PMTs की मरम्मत और इलेक्ट्रिक वायर्स की तब्दीली के अमल में होने वाली दुश्वारियों से आगाह करते हुए बताया कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से तमाम इलाकों में इलेक्ट्रिक वायर्स की तब्दीली का अमल शुरू किया जा चुका है, जिसकी तकमील के बाद आवाम को बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत से छुटकारा हासिल हो जाएगा। चेयरमैन ने के इलेक्ट्रिक के वफ्द को तमाम तर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है, जबकि मीटिंग में मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि PMTs के नीचे मौजूद कचरा कुंडियों और टायर पंक्चर की दुकानों की मुंतकिली के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ के इलेक्ट्रिक समेत तमाम दीगर यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों से भरपूर ताउन किया जाए, ताकि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात हमा वक्त मैसर आ सकें।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमे की जानिब से हर मतलूबा ज़रूरियात को पूरा करके इलाके को क्लीन और ग्रीन बनाने का अज़्म किया हुआ है। साथ ही बिन कासिम ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमे की जानिब से हर मतलूबा ज़रूरियात को पूरा करके इलाके को क्लीन और ग्रीन बनाने का अज़्म किया हुआ है। बढ़ती हुई गर्मी को कंट्रोल करने के साथ साथ शहरी को शजरकारी करनी होगी। पौधे लगाना हुकूमत का काम है और अगर शहरी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा डालें तो चंद सालों में शहर से हीट स्ट्रोक का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुश्तरका हिकमत अमली से जो उमूर अंजाम दिए जाते हैं उनके नताइज देरपा होते हैं। हम अपने हर इलाके में शजरकारी करेंगे जिसमें आवाम से ताउन की भरपूर अपील है। सफाई के हवाले से चंद इलाकों की शिकायत मौसूल हुई थी जिनका जायजा लेकर फौरी तौर पर क्लियर करके अहकामात दिए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि आवाम को दरपेश मसाइल का फौरी तौर पर हल निकाला जाए जिसको हमने अपने लिए मशअले राह बनाया हुआ है। हमारी क़यादत की सोच हम हकीकत का रूप देने के लिए काविशें कर रहे हैं। जबकि चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा, तरक्याती कामों की अफादियत अपनी जगह मगर सफाई और शजरकारी को भी अहम मकाम हासिल है। बहुत जल्द नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं जिनमें पार्क और ग्रीन बेल्ट भी शामिल है। हम जो अहद करते हैं उसको हकीकत बनाने के लिए इकदाम भी करते हैं। साथ ही इलाके के अवाम को महदूद वसाइल के बावजूद रिलीफ फराहम कर रहे हैं। हम भुट्टो के जियाले हैं। अवामी खिदमत का जज्बा हमारे अंदर मौजूद है। क़यादत ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है जिससे मखलूक की खुशहाली और तरक्की के लिए इकदाम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक हर मैदान में कामयाब कर रहा है। जिला कौंसिल को पाक वतन का मिसाली इदारा बनाने के साथ साथ इस्लाहात ला रहे हैं जिसके लिए सरगर्म अमल है। कराची एक्सपो सेंटर के करीब पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। कई फुट पानी रहने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। कराची में एक तरफ पानी का बहरान है तो दूसरी जानिब वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाहेली भी शहरियों के लिए वबाले जान बनी हुई है। ऐसा ही कुछ देखने आया एक्सपो सेंटर कराची का एतराफ भी, जहां पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। इलाका मकीनों ने बताया कि वाटर बोर्ड को बरवक्त इतला देने के बावजूद लाइन को बरवक्त बंद नहीं किया जिसके बाद हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया हो गया। पूरा कराची में लील पटा हुआ है, यहाँ नहीं पूरा कराची में। ये गुलशन में देखो, औरंगी में देखो, बनारस की साइड में देखो, ये मजार की साइड में देखो, ये तो बुरा हाल है। ये मेरा नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इसने। अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर, हमारा जान नहीं छोड़ेगा इससे। ये कब छोड़ेगा? हमने वोट दिया, अभी पछता रहे। अभी अगर ये महंगाई कम भी कर देगा तो एक टका न इसको वोट मिलेगा आइंदा के लिए, न कोई देगा। ये खुद ही भागेगा इधर से। वाटर बोर्ड ने पहले कौन सा अच्छा काम किया हुआ है जो अभी ये बंद कर देगा? जाके तो औरंगी में जाको कटर लैंड मिला हुआ है, हम लोग खुद कटर का पानी पी रहे हैं। 6 सालों से जो है ना हमारा औरंगी टोन में जो है ना, मैं औरंगी टोन का रही हूँ, वहाँ से आता हूँ नौकरी करने के लिए वहाँ गुलशन पे, लेकिन जो है ना वहाँ पानी सारा कटर का पीते हम लोग। वहाँ वाटर बोर्ड भी वहीं बैठा हुआ है औरंगी टोन नंबर में। आगे हम लोग 10 नंबर पे रहते, लेकिन हर हफ्ते के बाद पानी आते वो भी कटर का पानी पीते हम लोग। लाइन फटी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, गाड़ी गंदी भी हो रही है और रोड जैम है। काफ़ी लोगों की तकलीफ़ है, कोई एम्बुलेंस है वो भी फंस रही है। काफ़ी ख़राब मामलात हैं, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक काफ़ी जैम है। जहाँ आधा घंटे में इंसान पहुँच रहे वो 45 to 50 मिनट्स लग रहे हैं। ये कोई पूछने वाला नहीं है। शहर कराची को कोई ओन ही नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। वाटर बोर्ड का ऑफिस तो है, लेकिन वो लोग तो ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं घरों में सुकून से, और इंसान जो सारे लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आवाम परेशान हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला कोई नहीं है। और आप लोग तो फिर भी माशाल्लाह हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन अब वो दौर आ गया कि हाईलाइट करने के बावजूद उस पर कोई जूं नहीं मतलब रेंगती। जो इदारे हैं वो बिल्कुल सो रहे हैं। आप लोग तो खड़े में यहाँ गर्मी में धूप में लोगों की जो है पहुँचा रहे चीज़ें, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने के लिए वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने बताया कि पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई, जिसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वाटर बोर्ड के अमले को इस बारे में आगाह किया है। उम्मीद है कि जल्द पानी की लाइन में रसाव को रोक दिया जाएगा। आपके सामने सूरत हाल है जिसकी इत्तला हमने
वाटर बोर्ड, KMC, DMC, DC ऑफिस, कमिश्नर साहब के ऑफिस, CM ऑफिस, सर इस जगह कंप्लेंट कर दी है और लेटर भी रिसीव कराए हुए हैं DMC और KMC में। पानी तो बंद हो गया है, पीछे से पानी जो आ रहा था पानी बंद हो गया है। अभी ये पानी जमा शुदा है, अभी कोई आएगा तो ये गाड़ी के लिए कहा है, अभी तक कोई नहीं आया। पीछे पानी तो बंद कर दिया इन लोगों ने, जो लाइन थी वो लाइन बंद कर दी है। अब ट्रैफिक कंट्रोल करें, आपके सामने सूरत हाल। कराची में पानी का बहरान दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगा है, जिसका जिम्मेदार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को करार दिया जाए तो गलत न होगा। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाद जिला मलिक शीश महल के अतराफ रोड टूट फूट का शिकार है, जबकि सीवरेज का पानी खड़ा रहने से इलाका मकीन की परेशानियां दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगी हैं। कराची के दीगर शहरों की तरह बल्दिया मलिक शीश महल के बेशतर शहराएं भी बदतरीन खस्ता हाली का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े पड़ने से इलाका मकीनों का आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाके में नकारा सीवरेज निजाम होने से जिला की बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी के बाद मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया दावे तो बहुत करती है मगर अमल कुछ नहीं होता। ये मसले तो सर अगर मैं ये कहूँ कि सालों से चलते हुए चले आ रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ का बासी हूँ। ये यूसी उस तरफ UC 11 है, इस तरफ UC 10 है और हम ये सेंटर रोड पे खड़े हुए हैं और मेरा ताल्लुक UC 10 से है और PS 89 का मैं नुमाइंदा हूँ। यहाँ पर हालात का यह है कि ये हमेशा यहाँ पर जो है ना शाम के वक्त तालाब का मंजर पेश करता है और पिछले कई सालों से यहाँ पर यही हालात हैं। लेकिन यहाँ पर जो बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे हमारे, जिनको हम लोगों ने वोट देकर भेजा है और इस उम्मीद से भेजा था कि हमने इनको सेलेक्ट करके भेजा, ये इंशाल्लाह 4 साल हमारे लिए काम करेंगे और हम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनके ऑफिस में जब जाता हूँ तो वो AC और इतने आलीशान ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ आवाम का ये हाल है कि यानी कि अबतर ज़िंदगी यानी कि जो गुजार रहे हैं वो लोग। और यहाँ पर ये अभी भी जो पानी आपको कुछ कम नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत खुद चंदा करके मैनहोलों को 2-2, 3-3 फुट जो है ऊपर किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये फ्लो जो वाटर का जो ओवरफ्लो कम हो गया है। अब हमारी समझ ये नहीं आता कि इतना बजट जब बल्दियाती इदारों को मिलता है, ये DMC के इसमें आता है और DMC को तकरीबन 5 अरब रुपए का उनका बजट है और उसके बावजूद उन्होंने, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने अभी तक जो मालूमात की है, सिर्फ 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब बात समझ में नहीं आती है, बजट आपके पास मौजूद है, आपके पास वसाइल मौजूद हैं, आप ये काम करना क्यों नहीं चाहते? तो वजह सिर्फ मेरे समझ में जो आती है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ के रहने वाले लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करते हैं, ये नहीं चाहते कि ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें, किसी भी तरह से कामयाब हो सकें, क्योंकि इनका रहन सहन और इनका जो ज़िंदगी का स्टाइल वो बेहतर हो, ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में। वरना वसाइल मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिस तरह ये अपने ऑफिस में जो ये खर्चा करते हैं, अगर उस ऑफिस का खर्चा, उस ऑफिस के बिजली का बिल अगर ये इस इलाकों पर लगा दें तो बाखुदा ये इलाके पेरिस का मंजर पेश करने लग जाए। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क की टूट फूट के बाद गाड़ियाँ गलियों से गुजरती हैं, जिसके बाद हमारे बच्चे गलियों में खेल भी नहीं सकते। सर बात दरअसल ये है कि जहाँ पे लफ्ज़ करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जहाँ करप्शन पाई जाती है वहाँ काम तो नहीं होते ऑटोमेटिकली। मुसीबत ये है कि यहाँ पे 2007 से हमारे मेयर कराची साहब का यहाँ पे काम करते ये रोड बनाने के बाद आज तक ये रोड की इन्होंने ये गटर को मैनुअल बंद किया और सौदाबाद चुरंगी से तक मलिर 15 तक जा रही है ये रोड। ये इशारा है, ये हाम है। अब ये है कि इन्होंने यहाँ उसकी ना सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे काम किया ना, और ये बल्दियाती नए इदारे वाले आए हुए ना, इन्होंने इनकी नालायकी का हाल तो ये इनकी घर का जो है ना जो DMC के चेयरमैन है वो उसी का ही UC है, UC 10 गाजी दाऊद बरोई। लेकिन अलमिया ये है कि इनका काम ना करना समझ से बालातर है सर। अब शायद अपने पसंदीदा इलाकों में काम करवाना चाह रहे हैं, हालांकि यहाँ से वोटें लेते रहते हैं, यहाँ पे उनके नारे लगते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके काम नहीं हो रहे और यहाँ के लोग भी जो है ना जो उनको वोट देते हैं वो लोग कम से कम बात नहीं करते हैं उनके हक में। कारोबार तो पूरा 1 साल से हम लोगों का कारोबार तबाह है। ये तो 3 साल से हम लोगों का काम है सिर्फ फरियाद करना। अभी कोई सुने तो सही, सुनने वाला नहीं है। इधर गरीबों का, अगर इधर किसी के वजीर का घर होता था तो काम जल्दी हो जाता, इधर सब गरीब रहते हैं इसलिए काम नहीं होता। और हालांकि लियाकत मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इधर का, उसका रास्ता भी यही है। इधर तो इस टाइम पे अभी कुछ नहीं है, मगरिब के बाद आके देखो बच्चों का क्या हालत होता है।
बच्चे लेडीज गिर जाते हैं गटर के अंदर। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। कराची के इलाके गार्डन में मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस सड़क पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शदीद गर्मी में शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कराची के इलाके गार्डन में मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस सड़क पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शदीद गर्मी में शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, जबकि सड़क से मुत्तसिल मार्केट में मौजूद दुकानदार भी टूटी फूटी सड़क के बायस कारोबार न होने से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि दिन भर धूल मट्टी में बैठे रहते हैं, दुकानों की हालत खराब हो गई है। दुकानों में रखा हुआ माल धूल मट्टी के बायस पुराना लगता है। लोग दुकानों पर रुकने से कतराते हैं, जबकि ट्रैफिक जाम होने के बायस फुटपाथ पर भी जगह नहीं होती, जिसकी वजह से कस्टमर्स दुकान का रुख नहीं करते। उनका कहना था कि अगर सड़क की तामीर या अस्तरकारी हो जाए तो कई मसाइल खत्म हो सकते हैं। गार्डन कहलाता है, आज तकरीबन 6 महीने से आवाम परेशान है। पहले उधर वाला ट्रैक खराब किया हुआ था, अब इधर वाला ट्रैक खराब है। बस खोद के चले आते, पीछे से कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, दुकानदार सारे परेशान है। कन्वेंस देके किस तरह आपस में ये फंसे हुए यहाँ पर। दुकानदार को इतनी परेशानी है कि हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है इससे। हमारे दुकानों के दरवाजे बंद हुए हैं। फिर देखें अब ये खुदाई वुदाई और ये इस तरह के तामीराती काम, दुकानदार परेशान होकर रह गए। ये रोड तो नेशनल पार्क की कहलाता है। इसमें तो बड़ी जगह है गाड़ियों की आने जाने। अब तो ये पिछले 1 हफ्ते से परेशानी का आलम है, हम क्या बता सकते हैं। हम इस दुकान में अब काम जो आता है ना, उस रोड के उस तरफ जाना पड़ता है हम लोगों को। इतनी परेशानी होती है। अभी एक बच्चा गिर गया था, ये बच्चा गिर गया, इसकी वजह से हम लोगों को बड़ी परेशानी है। लिहाजा हम इनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की काम जल्दी तेज़ी से करें ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। उस वालों को खुदा तो उसमें तो 3 से 4 महीने लगा दिए थे, इसको तो तकरीबन 3-4 महीने नहीं लगाना। ज़्यादा तो कारोबारी इस तरफ है, उस तो इतना तो खैर नहीं था, इस तो कारोबारी लगा ज़्यादा है। ट्रैफिक को जाम होता है। अभी आप देखें, अगर आप यहीं पर होंगे 4:30 या 5 बजे ट्रैफिक इतनी रश होता है, आपकी मतलब पैदल में जाने में मजबूर हो सकते। ये सड़क तो पिछले मैं समझता हूँ कभी सही हुई ही नहीं है। देखा जाए तो आए दिन इसमें कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। आवाम को हर लिहाज से परेशानी, हम लोगों को कितनी परेशानी है, कितने बंदे गिर जाते हैं यहाँ पर, कितने लोगों को परेशानी है। काम वगैरह देखें, सारे कारोबार भी डिस्टर्ब है। और ऐसा कोई इस जगह का ही हाल नहीं है, तकरीबन हर जगह का ऐसे ही हाल है। बस ये हम तो गुजारिश यही करेंगे अपने जो सरबराहान है उनसे कि भाई हमारे को कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाए। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना था कि ट्रैफिक जाम की वजह से पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं होती। सिर्फ एक सड़क की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं निश्ता रोड का। और आपको बताएं, जिला जनूबी की सड़क निश्ता रोड सीवरेज के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई। कई माह गुजर गए लेकिन सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार टूटी फूटी सड़क की निशानदही की शिकायतें की गई, मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जिला जनूबी की सड़क निश्तर रोड सीवरेज के पानी के बायस टूट फूट का शिकार है। कई माह गुजर गए मगर सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार टूटी फूटी सड़क की निशानदही की गई है, शिकायतें की गई, मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि निश्तर रोड से रोजाना हजारों गाड़ियाँ गुजरती है, मगर टूटी हुई सड़क के बायस तमाम गाड़ियाँ फंस जाती है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीवरेज के पानी ने अंदरूनी गलियों में भी जगह बनाना शुरू कर दी है। सड़क से नमाजियों को भी गुजरने में परेशानी का सामना है। सर ये बेसिकली 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीने से है ये प्रॉब्लम। रोजाना पानी आ जाता है फिर ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। ये पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहरें बन गई हैं, यकीन माने। और दूसरा ये कि गड्ढों की वजह से लोग है ना बेचारे, जो बीच में गड्ढे बने हुए रोडों के, तो वो लोग है ना नीचे गिर जाते हैं, बाइकों से लेडीज़ गिर जाती है। बहुत इशू है। ट्रैफिक का तो रवानी इसलिए मुतासिर है कि वन वे हुआ है, एक तरीके से वन वे हुआ है, उसमें दोनों तरफ से है ना लोग जा रहे हैं, लेकिन नहीं कि कोई रॉन्ग वे भी आ रहा है, कोई उल्टा भी आ रहा है। फिर यहाँ ट्रॉलर, बड़े बड़े बसेस, बहुत सारा प्रॉब्लम है, यहाँ इशू है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, गड्ढे इतने हैं, लोग गिरते हैं, बाइकों वाले, औरतें कई दफ़ा गिरी हैं बाइक पे बैठी हुई, तो गड्ढे में एकदम पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये पीछे से फ्लैटों से पानी आ रहा है, यहाँ जमा हो रहा है। ये नीची जगह है, यहाँ पे कोई गटर वटर है ही नहीं। बिल्कुल आप देखें ना कि ये वन वे ट्रैफिक आ रहा है, एक रोड तो पहले ही बंद है और ये भी यहाँ आके बंद हो जाता है। ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाती है, आमने सामने आ जाते हैं कई दफ़ा गाड़ियाँ, कोई उधर जा रहा है, उधर से उधर आ रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई, यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तो कोई अगर माल का गाड़ी आ जाए तो आ जाते हैं
कि भाई ये क्यों आ गई है, बाकी कोई पानी खड़ा है इसके लिए कोई नहीं आता। टूटी फूटी सड़क से परेशान शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सीवरेज का निजाम दुरुस्त करे और जल्द से जल्द सड़क की तामीर यकीनी बनाकर हजारों लोगों को परेशानी से निजात दिलाए। कराची के इलाके कोरंगी में सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक जाम का रहना मामूल बन गया। इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। जिला कोरंगी में टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना महाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ियों के शोर और आलूदगी से परेशान है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया से बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का दावा करती है, मगर बल्दियाती सहूलियात कहीं नजर नहीं आती। सीवरेज का निजाम धरम भरम है। सड़कों पर पड़े घड़ों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई, पानी नहीं आता घर पे, वो यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह रास्ता ही नहीं है। ये 48B का रोड है, हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है। रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं। ये रोड न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। ये तकरीबन 3 3.5 साल से ख़राब है। ये इसी तरह रहता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तेग मारा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। टूटी हुई सड़क के बाद मुतासिर होने वाले अफराद ने मुतालबा किया कि इंतजामिया किसी सहाने के रोनुमा होने से कबल सड़क की तामीर यकीनी बनाकर अपने जिम्मेदार होने का सबूत दे। बसूरत दीगर एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुताल्लिका हुक्काम पर होगी। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 का, जहां पर कचरे के ढेर लग गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सफाई सुथराई फराहम करने में नाकाम हो गई। शहरियों का कहना है कि वोट मांगते वक्त तो बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। डीएमसी वेस्ट के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। सैनिटेशन का अमला बर वक्त कचरा उठाने में नाकाम हो गया। नूरी मस्जिद के करीब बड़े कचरे के ढेर ने इलाके में ताफुन फैला दिया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि सफाई के लिए हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन कोई नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और VVIP का गुजर होते ही सफाई करा दी जाती है। भाई 3-4 दिन में दिखाई देती है इंतज़ामिया, क्योंकि जो है ना, अगर देखा जाए कचरा बीमारियों का गढ़ है और अगर कचरा नहीं उठाएंगे जाहिर सी बात है बीमारियाँ फैलेंगी और ताफुन फैलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो कचरा जो है 24 घंटे के अंदर उठा देना चाहिए ताकि इसमें बदबू और ताफुन ना फैले। तो ये इंतज़ामिया का जो है फ़र्ज़ है कि उठाए। 3 से 4 दिन में उठाते हैं, तकरीबन हफ्ता भी हो जाता है, बाद का ढेर लग जाता है पूरा। वह उसके बाद जो है कचरा उठाने के बाद जो है वो चूना वगैरह डालना चाहिए ताकि जो ताफुन जो है ना उसके जरासीम वगैरह मर जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये भी है, फिर जो पानी पी रहे हैं वो भी हमारा माशाल्लाह बहुत साफ़ आता है। गटर का पानी मिला हुआ आता है जो पीते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बात है, ये सब वजूहात हैं। और ओवरऑल दरख्त नहीं है, दरख्त काटे जा रहे हैं और लगाए नहीं जा रहे हैं, तो यही वजह है। भाईजान कचरा तो ये है कि 2-2, 3-3 महीने तक उठता नहीं है, और अगर उठता भी है तो आधा उठाते हैं और आधा छोड़ देते हैं और खड्डा करके चले जाते हैं। जैसे कि आप देख लो कितना खड्डा हो रहा है। ये अभी हाल ही में साल पहले जो ना ये रोड बनाया गया। कुछ आवाम भी हमारी ख़राब है, जो कचरा उनको हम ये सामने वर्कशॉप है उसके गेट के सामने ही कचरा सारा फेंक देते हैं। उनको मना कर करके हम लोग थक गए। इंतज़ामिया तो ना अहल है ही यही, उसका तो कोई पूछगछ है ही नहीं, उनको कुछ कहना भी नहीं है। ये इतने खड्डे खुड्डे हैं, गाड़ियाँ का भी गुजरना मुश्किल। आम आवाम तो ऐसी पागल है। इनके लिए कोई आते हैं वोट मांगने, आके चले जाते हैं। वोट लेने के बाद कोई पूछते नहीं है, पुरसाने हाल ही नहीं है किसी चीज़ का। नहीं, ये मेन रोड है। आप ये देखिए डबल रोड जा रहा है। अभी हाल ही में ये पुलिया बनी है, उसके बाद भी ये हाल है। पुलिया बना दी है उन्होंने को, बस ये हो गया कि गाड़ी आराम से गुजरेगी। किस तरह गाड़ियाँ जा रही है, 1 बाय गाड़ियाँ जा रही हैं, और कोई पूछता भी नहीं है कि भाई ये मसला क्या है। अगर कचरे वाली गाड़ी आती है उनको बोलते हैं यार यहाँ से उठा लो, बोलते ये हमारा काम नहीं है, ये इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया को जाके बोलो। किसको बोले हम? ये नूरी चौक सेक्टर 4F10L लगता है ये, और ये मस्जिद है सामने नूरी मस्जिद। ये कचरा तकरीबन कभी 18 दिन के बाद, कभी 1 महीने बाद, और दूसरे इलाकों से उठा के यहाँ कचरा डाला जाता है। यहाँ मना करने के बावजूद भी कोई मानता नहीं है।
उसके अलावा ये नूरी चौक का ये नाला आ रहा है मस्जिद का, और नाला भी कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबको परेशानी होती है। ये देख लें आप, यहाँ पर हालात देख लें पूरा, यहाँ गोबर तक के डलती है, पूरे एरिया के अंदर गोबर डलती है। गोबर की वजह से जगह देखें, किसी को मना करो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट जो है ना, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जो कि देना चाहिए इस एरिया के अंदर। इसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक है, आप देखें एक पूरा रोड बंद है यहाँ पर, जिसकी वजह से आने जाने वालों को, लोगों को परेशानी है। और मेन ये रोड देखें आप, हटें ज़रा, ये पूरा रोड ब्लॉक किया गया यहाँ से इसी कचरे की वजह से। और ये हादसात होते हैं आए दिन, पहले भी आज से तकरीबन 1 साल पहले भी हादसा हुआ, नाला बन रहा था, बंदा इसमें हलाक हो गया था। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात तो दुरुस्त हैं, लेकिन वोट मांगते वक्त किए गए वादे वफा न हो सके। जिले में सफाई फराहम की जाए तो अवाम के डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इतने गिले शिकवे न होते। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ नाले कचरे से भर गए। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो रहे हैं, मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ नाले कचरे से भर गए। सीवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो रहे हैं, मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। कुछ पता नहीं कब बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई तो कचरे से भरे नाले से पानी का बहाव नहीं रुक सकेगा और गंदा पानी गलियों और घरों में दाखिल हो जाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ छोटे नालों की भी सफाई की जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि ऐसा लगता है अब नालों की सफाई के लिए आला अदलिया को ही अहकामात जारी करने पड़ेंगे। सारे बीमारियां भी चल रही, सारे मसले हैं। आए दिन गाड़ी गिर गई, सारा मट्टी कचरा गिर गया, बहुत सारे। क्या इधर अपनी मदद आपके तहत ही है, सारा काम होता है भाई मेरे। कोई नहीं आता है उधर जा के थक जाओ यूसु में, हाँ जी भेजेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है। ना पानी की लेने भी है, ये देख लो अपनी मदद के तहत आप डाली जा रही हैं बस। सब पता है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी पता है, इलाके वालों को भी पता है, लोग जितने रह रहे हैं उनको भी पता है, वो भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बाकी बेबस हैं, क्या करें, किसके पास जाएं? इलाका मकीन कहते हैं कि हमारी शिकायत सिर्फ इतनी है कि हमें बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएं और बल्दियाती महकमे जिम्मेदारी अदा करें और मसाइल हल करें। कराची के इलाके नॉर्थ कराची बिलाल टाउन का नाला कचरे का ढेर बन गया। नाले में पहले ही 2 बच्चे डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। अब मुतवक्के तूफानी बारिशों में कचरे से भरे नाले के बायस बारिश और सीवरेज का पानी सड़कों की हालत खराब कर सकता है। कराची का इलाका नॉर्थ कराची बिलाल टाउन में नाला कचरे का ढेर बन गया। नाले में पहले ही 2 बच्चे डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। अब मुतवक्के तूफानी बारिशों में कचरे से भरे नाले के बायस बारिश और सीवरेज का पानी सड़कों की हालत खराब कर सकता है। नाले के मेन शाहरा के करीब होने के बायस ट्रैफिक जैम के मसाइल भी होंगे। अगर बारिश हो गई तो कचरे से भरे नाले के बायस नॉर्थ कराची का नक्शा किसी गंदे पानी के दरिया का मंजर पेश करने लगा है। जिम्मेदार हुकूमतें बड़े नालों की सफाई तो किरदार अदा कर रही हैं, मगर छोटे नालों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। डीएमसी भी नालों की सफाई के लिए फंड से महरूम है। नाले के अतराफ बना बिजली का पोल भी जिंदगियों के लिए खतरे का बायस बना हुआ है। इलाका मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज़ के पहुंचने पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। यार यहाँ पे कम से कम भी ना, ये सही कह रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गया और ये नाले बारिश होती है हर साल ये बाहर आ जाता है सारा कचरा ना। यहाँ पे गवर्नमेंट में भी सब जगह बात करके सब तरीके से करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फंड्स नहीं आ रहे। सब जगह यहाँ पे ताल्लुकात वगैरह पे सब करके देख लिया, कोई वो नहीं होता। गिर के मर गया, यहाँ बच्चा ही यहीं पे गिरा था और यहीं पे उसका डेथ हो गई। कोई फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे। ये है कि बस हम तो सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारी चीज़ें हल हो। यही बात है ना कि ये सिर्फ दिखावे के लिए जो चीज़ सामने आ रही है कि जो चीज़ बड़ी है उस पर आ रही है, उसको दिखाएंगे कि हाँ यह काम हमने कर दिया है। बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी हैं, जो मेन रीजंस बनते हैं इन सब चीज़ों का, उनको कोई देखने वाला नहीं है। दीवारें भी नहीं इसी हमारे यहाँ, वही ना, दीवारें वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको बारिशों के टाइम में ऐसा होता है कि पूरे रोड पर पानी है। कोई नया इस बंदे का कोई गुजरा बाइक पे या गाड़ी से, उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे नाला चल रहा है, बीच में कोई बाइक समेत गिर जाए। बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ गिरी हैं, बाइक इधर का नाला है, यहाँ पे बाइकें भी गिरी हैं, गाड़ियाँ गिरी हैं, बड़ी बड़ी लेडीज से गिरी हैं अंदर। सही है ना, रात के टाइम यहाँ पे एक बच्चे का इंतकाल हो चुका है, इसी चक्कर में बच्चा गिरा है। गंदगी की वजह से डूब के नाला साफ हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए इस चीज़ का। दीवार भी नहीं है, इसको बंद भी नहीं करा हुआ,
खुला हुआ है पूरा ये। भाईजान ये इस नाले को तकरीबन जो है हम लोग देखते हुए आ रहे हैं 10 से 12 साल हो गए और इसकी सफाइयाँ तो खैर होती ही नहीं है। और ये जो भी क्या नाम है आते हैं करके बस थोड़ा सा निकालते हैं कचरा चले जाते हैं। ना तो इसकी दीवारें ना इसके नीचे कोई ऐसा फर्श है। इसके अंदर अगर ट्रक भी गिर जाए बंदा तो अलग बात है, तो वो ट्रक भी पूरा अंदर चले जाएगा क्योंकि नीचे से पूरी दलदल है। ये सब नाला बोल रहे हैं, नाला नहीं है, दलदलें बनी हुई हैं सारी। ना गवर्नमेंट को इस तरफ देखना है ना कभी देखने आती है। और अगर देखने भी आते हैं तो वो ऊपर से थोड़ा सा कचरा हटाते हैं कभी कभार आके बरसातों के अंदर और चले जाते हैं। और दोबारा उसको कोई ठीक करने वाला ऐसा बंदा है जो उसको ठीक करके दे हमें। गाड़ी जो है नाले में भी गिर गई थी, एक बच्चा भी गिर के मर गया। और पानी भी सेवरेज का पानी भी नहीं आ रहा, नाले वाला पानी आता है जब मोटर चलाते हैं। और इधर का निज़ाम ऐसा है, अंधेरे में कुछ लाइटें जली भी नहीं है। गवर्नमेंट सारे पैसे खा रही है, बजट सब पूरा मिल रहा नहीं है। आगे ये हम लोगों को छोटे छोटे बच्चे मर गए इधर, अब परेशान इतना। ये छोटे नाले यूँ साफ नहीं हो रहे कि कोई डूब के मरे इधर या गिरे, इसीलिए नहीं हो रहे हैं भाई। बाकी सब हम लोग लगे हुए हैं, परेशान है। अब आप जाने और आपका हुकूमत ऐसी है, इमरान भाई तब्दीली आएगी। ये तब्दीली है, महंगाई हो गई है और ऊपर से भाई ये गरीब दो नाले में डूब के मर रहे हैं, पानी अलग नहीं आ रहा है। गाड़ियाँ गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई छत डली हुई है नाले के ऊपर। और क्या कह सकते हैं भाई। कराची के इलाके मलीर कुरैशी महल्ले में सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये कोई झील नहीं न ही तालाब है, बल्कि मलीर का इलाका कुरैशी मोहल्ला है जहाँ सीवरेज का पानी कई दिन से खड़ा है। इलाका मकीन तो परेशान है ही, अब बच्चे भी सीवरेज के पानी के खड़े रहने से परेशान दिखाई देते हैं। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बच्चों ने कहा कि सीवरेज का पानी खड़ा होने से हमें बाहर निकलने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि खेल की सरगर्मियाँ खत्म होकर रह गयी है। प्लीज पानी साफ करा दे, गंदगी है। हम पार्क में खेल नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पार्क है, हम खेल नहीं सकते। यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है, बॉल आके पानी में गिर जाती है, हम उठा नहीं पाते। और ये इसको जल्दी से जल्दी इस मसले को हल किया जाए ताकि हम खेल सकें। पूरा रमज़ान भी ऐसे गुजरे हैं, रमज़ान वगैरह सारे ऐसे ही गुजरे हैं। यहाँ के जो हालत देख रहे हैं आप, पानी पीछे, ईद वगैरह भी ऐसी ही गुजर चुकी है। अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ की। कोई सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है। सीवरेज वाटर बोर्ड कोई खड़ा नहीं होता यहाँ पर आगे। कोई आके खड़े हो तो उसके बावजूद कोई इसका, यानी कि आप रोड पे भी देखें, मेन रोड तक यानी कि पानी जा चुका है। ये अपनी मदद आप करिए, यहाँ मिट्टी वगैरह डालिए इस हिस्से में, तो ये पानी थोड़ा सा, ना कोई वाटर बोर्ड वाले या पानी वैसे भी पीने तक का तो पानी आ नहीं रहा, उसके अलावा ये सीवरेज का पानी। कोई बच्चे बाहर आना जाना है ही नहीं बच्चों का बिल्कुल भी। बच्चे बाहर कहाँ खेलेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि कितना पानी है यहाँ पर। बच्चे निकल ही नहीं सकते, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता। ईद पे भी यानी कि घर में थे, उसके बावजूद अभी जो सूरत हाल है आपके सामने। भाई पानी ये आज कम से कम 6 महीने हो चुके हैं और इसमें काई जम चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्क साफ़ कराया हमने, यहाँ पे लोग खेलने नहीं आ सकते। आज ये 6 महीनों का हमारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है। कौन आएगा ये सही करने के लिए पानी? जब ये पानी साफ होगा तो हमारा कारोबार चलेगा। देखने पूरा केबिन हमारा सब बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। 6 महीने से बैठे हैं, बताओ घर के अंदर क्या करें, कैसे कमाए, कैसे खाएं? कोई भी नहीं आता। आते हैं, देख के जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेता इस बात का। ईद भी हमने इसी पानी के अंदर गुजारी है और हमने अपनी जगह खुद ही साफ़ करी है थोड़ी बहुत, ताकि हम ईद पे कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो कम से कम परेशानी ना हो किसी को। अपनी मदद अपने हाथ करिए सब ये। इलाका मकीनों ने बताया कि कई दिन से खड़े पानी से मच्छरों की बहुतायत हो गई है, जिससे बच्चे मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लेकर इलाके में सीवरेज के निजाम को ठीक कराया जाए। कराची में नकासियाब का निज़ाम ना होने के बायस मलीर काला बोर्ड में सीवरेज का पानी मेन रोड पर जमा हो गया, जिसके बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम रोजाना का मामूल बन गया है। कराची के मशहूर और मसरूफ तरीन शहरा मलीर काला बोर्ड पर कई अरसे गुजर जाने के बावजूद सीवरेज के निजाम को ठीक नहीं किया जा सका, जिसके बाद काला बोर्ड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रोजाना का मामूल बन गया है। जबकि मेन रोड पर कई दिनों से पानी जमा रहने के बाद रोड पर बड़े बड़े घड़े पड़ गए हैं, जिसके बाद आए रोज मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ हादसा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जमा है यहाँ पे, ना कोई देख रहा है ना भाल रहा है। ये UC6 का इलाका है, पीछे हमारी कम्युनिटी भी है, वो लोग भी जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई भी आके इस पर नज़रसानी नहीं करते। यहाँ के MNA MP सब आके विजिट कर चुके हैं। पूरा इलाका आप देख सकते हैं, अंदर आके विजिट करें आप।
मेन रोड का ही पानी है, पीछे का पानी इधर ही निकल रहा है सारा। बाकी आप लोग देखें इसको, अगर आपके इससे चैनल से कुछ बात आके जा सकती तो आप देखें इस बात को। यानी यहाँ बहुत सख्त परेशानी है, गंदा पानी है सीवरेज का, और मस्जिद जाने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर बहुत ही मच्छर और इतने हो गए हैं कि मलेरिया का ख़तरा है यहाँ पर, और बहुत गंदगी है बहुत। इसका आप कोई सदेबाप करें। इस हवाले से ये कहेंगे, ये अंदर से पूरा चौक हो रहा है, इस वजह से मेन रोड पे पानी आ रहा है, यहाँ परेशानी हो रही है, लोग स्लिप भी हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही हैं यहाँ पर, और परेशानी हो रही है लोगों को बहुत आने जाने की। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आवाम का कहना था कि बड़े बड़े गढ़ों के बाद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जबकि कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी इंतजामिया की जाने से कोई इकदाम देखने में नहीं आए। UC6 कहलाता है ये, और ये मलेर 15 का नेशनल हाईवे लगता है। ये यहाँ पर बहुत गंदगी, यहाँ तक कि आप कचरा भी देख सकते हैं। ये पानी तो ये पीछे के इलाके से आ रहा है। यहाँ के MP MNA सब आ चुके हैं। DMC का काम है, DMC काम नहीं करता है यहाँ पर। कचरा भी पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है, यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है जी। बहुत ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर, बहुत पीछे काला बोर्ड से भी आगे तक ट्रैफिक चले जाता है। यहाँ पर बस यही क्या कहा जा सकता है कि MNA DMC और इनसे हमारे जो पॉलिटिशियन हजरात हैं कि प्लीज़ ये गंदगी को ख़त्म करें। वाटर बोर्ड को क्या कहें, वो पानी नहीं दे सकते तो उनको और क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस कराची मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। अगर अब भी तवज्जो नहीं दी गई तो शहर के मसाइल हल करना किसी के बस में नहीं रहेगा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज का पानी सड़कों पर आने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी। सड़कों में पड़े गड्ढों का में पानी भर जाने के बायस कोई भी सानेहा रूनुमा हो सकता है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज का पानी सड़कों पर आने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी हैं। सड़कों पर पड़े गड्ढों में पानी भर जाने के बायस कोई भी सानेहा रूनुमा हो सकता है। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। लोग शदीद गर्मी में कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। सीवरेज के गंदे पानी से उठने वाले ताफुन के बायस बच्चे बीमार होने लगे। इलाके में मच्छरों की बहुतात हो गई है, मगर इंतजामिया कहीं खो गई। कोई पुरसाने हाल है, ना कोई इलाके में काम कराने को तैयार है। इलाके की हालत देखकर लगता है जैसे ये कोई कदीम जमाने का इलाका हो। इलाका मकीन इंतजामिया से नाला नजर आते हैं। एक अरसा हो गया है तकरीबन, कोई ये हुकूमत आने से बहुत पहले यहाँ बड़ी खराबी है। ये पूरा एरिया कचरे का ढेर है और गटर पूरे के एक के ढक्कन नहीं है, और उसकी वजह से बेताशा कुत्ते पैदा हो रहे हैं। कोई यहाँ पे सुनाई किसी की भी नहीं है, और ये पूरा एरिया का पूरा ये स्कूल का चारों तरफ ना कचरे का ढेर बना रहता है। कोशिश ये की जाए कि इसको किसी तरीके से हल किया जाए जितना हो सके। हाँ, और कोई सुनाई किसी की भी नहीं है। को अगर किसी के पास भी जाओ ना तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। सीवरेज का मसला कंटिन्यूस नहीं है, वक्तन फवक्तन ख़राब होता है। कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है कि ये हो ना कि यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो गया। वक्तन फवक्तन ये यहाँ पे जाम हो जाता है, गटर भर जाते हैं, और सारा का सारा ये एरिया आप देख रहे हैं ना, इसकी तस्वीर बनाई, ये पूरा एरिया जाम हो जाता है। आने जाने में यहाँ बड़ी परेशानी होती है। हर किसी को, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए बेताशा बड़ी मुसीबत है यहाँ पर, और सुनवाई तो कोई भी नहीं है। को प्राइवेट काम कोई करता नहीं, पैसे वगैरह कुछ भी होगा। चलो अगर पैसे भी दें तो कोई आता ही नहीं है। हमारे घर पे अब आओ, हमने कपड़ों के नाली डाल के ना नालियाँ बंद करेंगे हमने अपनी। इतनी गंदगी हुई हमारे घर के अंदर, तो कोई सुनता ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। गली में आओ, कचरे वाले कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। उस समय गटर लाने की इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मिनट में गटर खुलवाओ, मिनट में गटर भर जाता है। कोई ऐसी तंगी तो नहीं होती है हमारे घर पे। अब आओ तो यार बहुत है मेरे भाई, बहुत मच्छर तो सब में आता है मेरे भाई। हमने मच्छर कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, उतने बड़े बड़े मच्छर हमने देखे हैं जो गटर के पानी से आते हैं। कीचड़ होती है, कैसे निकल के जाएं, कैसे कभी गिर भी जाते हैं। और इधर किनारे जाओ तो वो ऊंचा नीचा है, गड्ढा है, इधर क्या करें। यहाँ तो कीचड़ रहती है, हर वक्त कीचड़ रहती है, पानी भरा रहता है। अरे अरसा हो गया यहाँ कचरा इतना पड़ा रहता है, कचरा इतना होता है, ये कचरे का ढेर लगे रहते हैं। कचरा उठता है तो ये पानी भर जाता है, पानी पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।